Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of microcontroller and embedded system, that is Arduino architecture. Last video में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू Arduino and Arduino microcontroller क्या होता है, how it is differentiate, how it is different from other microcontrollers and the past microcontrollers. So there are a lot of numerous advantages of Arduino microcontroller and having thousands of applications nowadays. जितने भी embedded projects हैं या industrial automation हो रही है, that is basically through the Arduino microcontroller. ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आर्डिनो का आर्किटेक्चर डिफाइन करना है और पिन डायग्राम करेंगे हम इसका। तो आर्डिनो आर्किटेक्चर की कुछ लाइंस एंड डेफिनेशन है, वो आप सबसे पहले उसके बारे में स्टडी करते हैं। आर्डिनो प्रोसेसर बेसिकली ये एक आर्डिनो का मेन जो बोर्ड है उसमें जो कंट्रोलर लगा है, जो या जो जिसको हम सीपीयू बोलते हैं या प्रोसेसर बोलते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। The Arduino processor basically uses the Harvard architecture where the program code and program data have separate memory. अब हमें पता है कि हार्वर्ड दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं हर कंट्रोलर के, वन इज नॉन व्यूमैन जिसको प्रिंसटन आर्किटेक्चर बोलते हैं एंड द अदर वन इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर। और मोस्टली जो कंट्रोलर्स होते हैं वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बनाए होते हैं, जिसमें दोनों मेमोरीज, जिसमें प्रोग्राम मेमोरी एंड डाटा मेमोरी हैव डिफरेंट स्पेसेस, ठीक है, डिफरेंट होती है, जिससे क्या कंट्रोलर की एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड स्पीड में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाती है, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेमोरीज, प्रोग्राम मेमोरी एंड डाटा मेमोरी। द कोड इज स्टोर्ड इन द फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी वेयरएज द डाटा इज स्टोर्ड इन द डाटा मेमोरी। ठीक है, तो अलग अलग मेमोरी होगी तो काम जल्दी हो जाता है इससे। अब इस जो आईसी का नाम, प्रोसेसर का नाम है, वो है एटमेगा 328, जो हम इस आर्किटेक्चर में डिफाइन करने वाले हैं। नॉर्मली यही यूज होता है फॉर 90% ऑफ एप्लीकेशंस। इसके बारे में बताया है कि इट हैज 32 KB ऑफ फ्लैश मेमोरी फॉर स्टोरिंग कोड इन विच 0.5 KB is used for bootloader, 2 KB of SRAM, 1 KB of EEPROM and operates with the clock speed of 16 MHz। so इसके कुछ फीचर्स हैं उस प्रोसेसर के जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द बोर्ड टाइप्स में, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। सॉरी, तो ये एटमेगा के कुछ फीचर्स हैं, इसका आर्किटेक्चर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। हेयर आर्किटेक्चर is of Arduino और precisely the IC of Arduino, जिसका टोटल नेम है Atmega 328P। It is a low power CMOS 8-bit माइक्रोकंट्रोलर, ये भी 8-bit माइक्रोकंट्रोलर है, एट ए टाइम 8 बिट्स को ऑपरेट करेगा और CMOS टेक्नोलॉजी से बना है। इट इज बेस्ड ऑन AVR एनहांस्ड रिस्क आर्किटेक्चर। सो AVR टेक्नोलॉजी से बना है, तो इसमें रिस्क आर्किटेक्चर भी जो इनबिल्ट है, रिस्क वी नो दैट रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस एट कंप्यूटर, सो इट इज हैविंग very less instructions for the operations, right? So let's start with the architecture। ये आर्किटेक्चर आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए। इसमें क्या किया हुआ है देखिए, सारा कुछ दिया हुआ है बट उसको एक सिस्टमाइज वे से उसको अलाइन किया हुआ है। जैसे ये सारा है फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी, दिस इज अ रोम, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं वो ये मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये सारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, जैसे जैसे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं वो इसमें सेव होता है, वहां से रजिस्टर पे जाता है, वो रजिस्टर से फिर वो डी कोड होती है इंस्ट्रक्शन, देन उसको कंट्रोल लाइंस जो है उसको कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल लाइन से वो एग्जीक्यूशन चलती है, ठीक है। और यह प्रोग्राम काउंटर दिया है, स्टेटस एंड कंट्रोल 32 8 इंटू जनरल पर्पज रजिस्टर, इसके अपने रजिस्टर्स होते हैं जो कि ALU से जुड़े हैं। ALU इज बेसिकली यूज्ड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। ये रैम है, डाटा रैम, जिसमें हम डाटा को पुट करते हैं टेम्परेरी टाइम पे, ठीक है। और EEPROM भी यूज हो रही है, इनपुट आउटपुट लाइंस जो इसके पिंस में बनी होती हैं वो सारी इसमें यूज हो रही हैं। तो उसमें मॉड्यूल्स होते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, ठीक है जी, वो दिए हुए हैं। IO मॉड्यूल 1 2 3, एनालॉग कंपैरेटर होता है इसमें इनबिल्ट, वॉचडॉग टाइमर होता है, SPI यूनिट फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन, इंटरप्ट यूनिट में इसका अलग होता है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है। और जो डाटा बस होगी इसकी 8 बिट की होगी, तो आप ये बना लीजिए, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द डाटा इज अपलोडेड इन the data is uploaded in serial via the port
अब जब भी इसमें डाटा कोई अपलोड करेंगे तो वो सीरियली केबल के साथ करेंगे, यूएसबी केबल, ठीक है, और किसी ना किसी पोर्ट के थ्रू करेंगे. The data is decoded and then instructions are sent to instruction register and decodes the instruction on the same clock pulse. अब जो भी हम इसमें instructions देंगे वो पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जाएंगी, देन वो डीकोड होगी इंस्ट्रक्शन, और वो ये सारा कुछ सेम क्लॉक पल्स के थ्रू होता है, ठीक है. देन वो कंट्रोल लाइंस को सेंड किया जाता है सिग्नल कि करना क्या है. उसके बाद इंस्ट्रक्शन को देख के उस इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये कंट्रोल लाइंस का काम है. On the next clock pulse, the next set of instruction are loaded in instruction register. In general purpose register, the registers are of 8 bit. जितने भी जनरल पर्पज रजिस्टर होंगे वो 8 बिट के होंगे, बट देर आर 3 16 बिट रजिस्टर ऑल्सो. 3 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं जो कि 8 बिट से मिलके बने होते हैं. जो 8 बिट के रजिस्टर्स हैं दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा फॉर नॉर्मल कैलकुलेशन एंड रिजल्ट. 16 बिट रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा ऑफ टाइमर काउंटर इनटू डिफरेंट रजिस्टर जैसे एक्स लो एक्स हाई. They are fast and are used to store specific hardware functions. ठीक है जी. So 16 बिट का अपना काम होता है, 8 बिट का अपना काम है. डबल EEPROM होगा इसमें, that store data permanently even if the power is cut out. Programming inside the double EEPROM is slow. Interrupt unit होता है that checks whether there is an interrupt for the execution of instruction to be executed in ISR. तो interrupt का जो यूनिट है that always check the interrupt service routine कि कोई बाहर से interrupt तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाता है ये कंट्रोलर, राइट. एसपीआई लगा है इसमें. एसपीआई का काम क्या है? एसपीआई की फुल फॉर्म पहले नोट करिए. सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस. इट इज एन इंटरफेस बस कॉमनली यूज्ड टू सेंड डाटा बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड स्मॉल पेरिफेरल्स सच एज कैमरा, डिस्प्ले, एसडी कार्ड. अब ये क्या है? माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो भी हम पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट करेंगे उसके साथ जो सीरियल कम्युनिकेशन होगी, जैसे नॉर्मली मैं कह दूं जीएसएम बोर्ड, जीएसएम मॉड्यूल या जीपीएस मॉड्यूल, या हम कह सकते हैं काइंड ऑफ कोई भी सेंसर, या ऐसे जिससे हम सीरियल कम्युनिकेट करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसमें हम TXT और RXT पिन को यूज कर रहे हैं, वो जो कम्युनिकेशन होगी दैट इज थ्रू द SPI इंटरफेस, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस. इट यूजेस सेपरेट क्लॉक एंड डाटा लाइंस. इसमें क्लॉक लाइंस और डाटा लाइंस अलग होंगी, along with the select line to choose the device you wish to talk to. ठीक है. सिलेक्ट लाइंस होंगी मल्टीपल, अगर हमारे पास डिवाइस कनेक्टेड है इसके साथ तो उसमें से सिलेक्ट लाइन एक पेरिफेरल डिवाइस को सिलेक्ट करेगी जिससे ये बात करना चाहेगा माइक्रो कंट्रोलर. उसके बाद इसमें वॉचडॉग टाइमर होता है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिकवर फ्रॉम MCU मेल फंक्शनिंग. इसमें अगर मान लो कोई पीछे से वोल्टेज स्पाइक आ जाता है या वोल्टेज डाउन हो जाती है तो उसको डिटेक्ट करके ये अपने आईसी को बंद कर देता है, डिसेबल कर देता है, ताकि कोई खराबी ना हो सके उस सर्किट में या एम्बेडेड प्रोजेक्ट में, राइट. तो वो वॉचडॉग टाइमर है. एनालॉग कंपैरेटर होता है विच कंपेयर्स द इनपुट वैल्यूज ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पिन. व्हेन द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव पिन इज हायर द आउटपुट इज सेट. अब नॉर्मली ये कंपैरेटर है जो कि दो मतलब एनालॉग पिन्स में डिफरेंशिएट करता है और उससे पता चलता है कि कितनी एनालॉग वैल्यू पीछे से आ रही है. तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ये, राइट. और जितनी हाई होगी उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट को सेट करता है ये. स्टेटस एंड कंट्रोल. ये पिन्स these are used to control the flow of execution of commands by checking other blocks inside the CPU at regular intervals. Next ALU, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर में. इसमें बेसिकली क्या है, द हाई परफॉर्मेंस AVR ALU operates in direct connection with the 32 GPR within a single clock cycle. The arithmetic operation between general purpose register are executed. The ALU operation are divided into three main category: arithmetic, logic and bit function. तीन तरह के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं इसके, arithmetic, logical और bit function, bit by bit जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट IO पिन्स. तो हर माइक्रो कंट्रोलर की अपनी IO पिन्स होती हैं, ठीक है, जिसपे ये काम करता है. दैट एक्ट लाइक अ इनपुट एज वेल एज आउटपुट आल्सो. The digital input and output pins on the Arduino are what allows you to connect the Arduino sensors, actuator and other IC. Learning how to use them will allow you to use the Arduino to do some really useful things such as reading switches, inputs, lighting indicator and control relay output. तो मतलब जितने भी हम सेंसर्स हैं या छोटे छोटे जो डिवाइसेज हैं जिससे हम इनपुट या आउटपुट डिवाइस बना सकते हैं वो सारे IO पिन्स पे कनेक्ट होते हैं इसकी, ठीक है. तो ये हमारा आर्डिनो आर्किटेक्चर है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का पेपर में आ सकता है. इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट करते हैं हम आर्डिनो पिन डायग्राम. तो ये आप अपनी कॉपी पे तो इसको अगर बना सकते हैं तो दैट्स वेरी वेल. अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए तो हम इसको ऐसे ही लेआउट बना देंगे और इसमें जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ये 1 दिया हुआ है,
दिस वन इज बेसिकली यूएसबी कनेक्टर, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। जो यहाँ पे नीचे होगी वो है हमारी पावर कनेक्टर, जहाँ से हम 9 वोल्ट इसको 5 से 12 वोल्ट तक दे सकते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक पावर स्विच, ये बेसिकली पावर स्विच है, ठीक है जी। नेक्स्ट है डिजिटल पिन्स, ये सारी डिजिटल पिन्स है। ये 5 नंबर जो है दैट इज एनालॉग पिन, जो कि 6 होती हैं आर्डिनो उनो में। नेक्स्ट है रीसेट स्विच, 6 वाली जो है ये पावर पिन है, इसमें सारी ग्राउंड और 5 वोल्ट मिलेंगी आपको, रीसेट पिन भी मिलेगी, ठीक है जी। और ये दिस इज द रीसेट स्विच, जिससे हम हार्डवेयर रीसेट बोलते हैं, इसको प्रेस करके हम रीसेट कर सकते हैं। और ये इसका क्लॉक सर्किट है, ठीक है। ये इसका बेसिकली इसमें दिस इज द प्रोसेसर स्पेस, जिसमें प्रोसेसर लगता है आर्डिनो उनो, बाकी सारी इसकी सपोर्टिंग सर्किटरी है जो इससे काम करवाती है, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट पिन डायग्राम। पिन डायग्राम की बेसिकली आपने ये बनाना है, इसकी जो पिन्स हैं वो आप नोट कर लीजिए। ये जो टोटल नंबर ऑफ 14 डिजिटल पिन्स हैं, 2 हमारे पास ए रेफरेंस एंड ग्राउंड है, 16 हो गई। उसके बाद 6 हमारे पास एनालॉग हैं, 16 6 22 हो गई। और ये हमारे पास 6 वो हैं पावर पिन्स है, 22 पिन्स यहाँ पे शो की हुई हैं, ठीक है। अब इसको अगर एक्चुअल में देखना चाहें तो दिस इज द आर्डिनो उनो सर्किट, ठीक है। इसमें अगेन वही चीज़ दी हुई है, ये पावर कनेक्टर है जो हमने पीछे अभी देखा, ठीक है जी। ये यूएसबी केबल का कनेक्टर है, ये रीसेट स्विच लगा है। ये 2 पिन्स जो हैं दैट इज यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, जिसको हम I2C बस कहते हैं, ये SPI इंटरफेस से भी चलती है। डिजिटल IO है, इसमें से कुछ PWM पिन्स है जिसके नंबर दिए हैं 3 5 6 9 10 11, ठीक है जी। अदरवाइज ये सारी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स है। नेक्स्ट ये पावर पिन्स है, जिसमें 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट और ग्राउंड पिन्स मिलेंगी हमको। ये हमारी एनालॉग इनपुट्स है जो कि डायरेक्ट सेंसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम, 6 पिन्स है, ठीक है। तो ये पिन डायग्राम हम इसको डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए क्या है, इन्होंने इसको सेट वाइज बना दिया, सेट वाइज यूज कर रहे हैं। जैसे जो बोर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज आर्डिनो उनो, इसमें जो आईसी लगा है वो है एटमेगा 328 एंड इट इज अ 28 पिन माइक्रो कंट्रोलर। इसकी जो 14 पिन्स हैं वो अगेन मैं बता रहा हूँ दैट इज डिजिटल आईओ पिन्स, जिसमें जिसमें से 6 पिन जो हैं जिसके नंबर अभी दिए थे 3 5 6 9 10 एंड 11 दैट इज PWM आउटपुट्स। 6 एनालॉग पिन्स है, ठीक है जी, इनपुट पिन्स है। 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर लगता है 2 पिन्स में। एक यूएसबी कनेक्शन का जो पावर सप्लाई आती है वो है, पावर जैक है, ICSP हेडर है, रीसेट बटन है, ठीक है। पावर जैक क्या है सबसे पहले, तो इट कैन बी पावर आइदर फ्रॉम द पीसी थ्रू अ यूएसबी और थ्रू एक्सटर्नल सोर्स लाइक अडॉप्टर और अ बैटरी। अब ये इसको पावर देने के लिए 3 चीजें हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो यूएसबी केबल लगा दें, इसको पावर सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, फिर हमें कोई बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। द सेकेंड थिंग इज अडॉप्टर लगा दें, ठीक है। जो अडॉप्टर है वो हम उस पावर जैक पे लगाएंगे तो इसको सप्लाई मिल जाएगी। या थर्ड थिंग इज बैटरी, डायरेक्ट हम बैटरी कनेक्ट कर दें इसको तो उससे भी इसको पावर सप्लाई मिल जाती है, ठीक है। तो 3 तरीके से हम पावर सप्लाई इसको दे सकते हैं। और जो इसको सप्लाई चाहिए दैट इज 7 to 12 वोल्ट, ये अपने आप उसको कन्वर्ट कर देगा 5 वोल्ट में थ्रू रेगुलेटर्स, ठीक है। द पावर कैन बी अप्लाइड एक्सटर्नली थ्रू पिन V in और बाय गिविंग वोल्टेज रेफरेंस थ्रू द IORF पिन। यहाँ से भी हम पावर दे सकते हैं V in पिन से, और अगर वोल्टेज रेफरेंस देना चाहते हैं, कम वोल्टेज देना चाहते हैं तो वो IO रेफरेंस पिन से हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल इनपुट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स, ईच ऑफ विच प्रोवाइड अ टेक अप 40 मिली एम्पियर करंट। इसमें जो करंट आएगा या मतलब 40 मिली एम्पियर एज आ इनपुट करंट लेगा और उसको आउटपुट में भी 40 मिली एम्पियर करंट जो है वो देगा, ठीक है। सम ऑफ देम हैव स्पेशल फंक्शन लाइक पिन 0 and 1, इसमें से 0 and 1 स्पेशल फंक्शन है विच एक्ट लाइक RX एंड TX रिस्पेक्टिवली। ये 2 पिन्स है जो कि सीरियल कम्युनिकेशन भी करती है। पिन 2 and 3 विच आर एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन्स, ठीक है, और इसमें से 2 and 3 एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन्स है, मतलब मल्टीपल वर्क्स हैं इसके। पिन्स 3 5 6 9 11 विच प्रोवाइड PWM आउटपुट, इसमें एक और होगी 10 11 होगी, 10 नंबर आप ऐड कर लीजिए, ये PWM आउटपुट प्रोवाइड करेगी। एंड पिन 13 इज यूज वेयर LED इज कनेक्टेड। अब इसमें एक इनबिल्ट LED होती है जिसको हम ब्लिंक करवा के देख सकते हैं एट द ऑन एंड, मतलब हम अपने एंड पे इस पे प्रैक्टिकल करके 13 पिन को एज अ LED के साथ कनेक्टेड है, उस LED को हम यूज कर सकते हैं फॉर ब्लिंकिंग पर्पस, ठीक है।
एनालॉग इनपुट इसमें 6 होंगी, 6 एनालॉग इनपुट आउटपुट पिन है, ईच प्रोवाइडिंग अ रेजोल्यूशन ऑफ 10 बिट्स, हर पिन का 10 बिट का रेजोल्यूशन होगा। ए रेफरेंस पिन ये क्या है, इट प्रोवाइड रेफरेंस टू द एनालॉग इनपुट, रीसेट पिन इट रीसेट द माइक्रो कंट्रोलर व्हेन इट इज लो। ठीक है, सो ये हो गया आर्डिनो पिन डायग्राम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेप्स टू प्रोग्राम एन आर्डिनो। उसमें क्या करना है, प्रोग्राम्स रिटन इन आर्डिनो आर नोन एज स्केचेस। अब कोई भी प्रोग्राम हम अगर आर्डिनो में लिखे उसको हम स्केच बोलते हैं, मतलब उस प्रोग्राम को जो नाम दिया गया है दैट इज स्केच। ठीक है, द बेसिक स्केच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक स्केच में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल यूज करने वाले हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज इनिशियलाइजेशन, उसको हम इनिशियल करते हैं कि उस जो वेरिएबल है उसको कैसे हम इनिशियलाइज करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेप सेटअप फंक्शन, वो हम करते हैं सेटअप फंक्शन में। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल कोड, जो कि एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं कि ये हम करना चाहते हैं इन वेरिएबल से और ये यहाँ से डाटा यहाँ तक जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल कोड, और वो हम लिखते हैं लूप फंक्शन में। हमारे पास 2 फंक्शन हो गए यहाँ पे, सेटअप एंड लूप फंक्शन। क्या करते हैं आगे पता चलेगा। जो इसका एक्सटेंशन बनती है ये स्केच की, दैट इज .ino एक्सटेंशन। तो ये आप नोट कर लीजिए, जो भी आर्डिनो की एक्सटेंशन बनेगी, जो भी हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे वो बनेगा .ino एक्सटेंशन में। Any operation like verifying, opening a sketch, saving a sketch can be done using the button on a toolbar or using the tool menu। अब जो भी हम उस स्केच को कंपाइल करते हैं या उसको ओपन करते हैं या सेव करते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं, वो सारा कुछ ऊपर बटन बना होता है सॉफ्टवेयर में, आईडीई में, आर्डिनो आईडीई बोलते हैं उसको। उसमें टूल बार में वो सारे टूल मेन्यूज हैं, वहां से नॉर्मली ये पता चल जाता है कि कौन सा काम क्या करता है। ठीक है, द स्केच शुड बी स्टोर्ड इन द स्केच बुक डायरेक्टरी। अब ये स्केच बुक डायरेक्टरी में स्टोर होना चाहिए, जो कि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं इस सॉफ्टवेयर को, तो एक स्केच बुक डायरेक्टरी बना देता है वो, किसी न किसी स्टार्टिंग में हमें बता देता है कि यहाँ पे बनेगी। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसी पाथ में ये सारे स्केच स्टोर होने चाहिए, हम किसी और जगह पे नहीं कर सकते। चूज द प्रॉपर बोर्ड फ्रॉम द टूल मेन्यू एंड सीरियल पोर्ट नंबर्स। अब प्रॉपर बोर्ड वही यूज करो जो हम नॉर्मली हार्डवेयर में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सिंपल हो जाएगा प्रोग्राम और कंपाइलर एरर नहीं देगा वो। ठीक है, और सीरियल पोर्ट नंबर्स भी जो है वो भी प्रॉपर यूज होने चाहिए, जितने हमें मतलब जिस पोर्ट पे हम यूएसबी केबल लगा रहे हैं वो ही मेंशन होनी चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि प्रोग्राम उसी पोर्ट में अपलोड हुआ है। ठीक है, क्लिक ऑन द अपलोड बटन एंड और चूज अपलोड फ्रॉम द टूल मेन्यूज। जो अपलोड बटन दिया होता है वो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर में बर्न कर देता है, तो उसको क्लिक करना है हमने। ठीक है, उसको चूज करना है। Thus the code is uploaded by the boot loader into the microcontroller। अब एक इसमें बूट लोडर की अपनी एक प्रोग्राम होता है जो कि उस प्रोग्राम को बर्न कर देता है इन द माइक्रो कंट्रोलर बाय इट्स ओन। ठीक है, ये अपने आप ही कर देता है, कोई इसके लिए एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दीज आर द स्टेप्स टू प्रोग्राम एन आर्डिनो। नेक्स्ट है, ये कुछ प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। वाइड सेटअप, 2 फंक्शन होते हैं, हमने अभी पढ़े थे। एक सेटअप फंक्शन जिसको हम इनिशियल करते हैं वाइड सेटअप से। ठीक है जी, ये लिख के उसके बाद इसमें हम क्या डालेंगे, पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस। ये सिर्फ एक बार यूज होगा और इसमें वही वाले इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जो सिर्फ वंस अ टाइम यूज होगी। ठीक है, जैसे डिफाइन करना है किसी वेरिएबल को, इनिशियल करना है, किसी पिन को सेट करना है, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वॉइड लूप। ये लूप फंक्शन होता है जो कि बार बार लूप बनती है, मतलब हम इसको पुट योर मेन कोड हियर टू रन रिपीटेडली, इसको हम दोबारा से दोबारा लूप बना के रिपीट करते हैं इस प्रोग्राम को, जितनी देर तक हमारा इसमें जो भी लिखा है वो बार बार रन होगा प्रोग्राम। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लूप फंक्शन। ठीक है, सो वॉइड लूप, ये 2 तरह के हमारे फंक्शन है, सेटअप फंक्शन एंड लूप फंक्शन। सेटअप फंक्शन को हम एक बार रन करवाते हैं और उसमें मेन जो सेटअप कोड लिखते हैं, और जो लूप फंक्शन है उसमें हम सारा कोड बाकी का लिखते हैं, मेन कोड, और ये रिपीट करता है अपने आप को, बार बार रन होता है। ठीक है, जब तक हम चाहे। नेक्स्ट, सेटअप के बारे में और दिया हुआ है। सेटअप फंक्शन क्या है, इट इज कॉल्ड ओनली व्हेन द आर्डिनो इज पावर्ड ऑन और रीसेट। ये सिर्फ वंस रन होगा, एक बार रन होगा, और कब होगा, जब आर्डिनो को पावर्ड ऑन किया जाता है या रीसेट किया जाता है। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स एंड पिन मोड्स। लूप क्या होता है, द लूप फंक्शन रन कंटिन्यूसली टिल द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। अब ये फंक्शन जो है ये बार बार रन होगा
जब तक उसको हम पावर्ड ऑफ नहीं कर देते डिवाइस को। द मेन लॉजिक ऑफ द कोड गोज हियर, जो मेन लॉजिक है कोड का वो यहाँ पे आता है। सिमिलर टू वाइल 1 फॉर माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम। नॉर्मली हम माइक्रो कंट्रोलर में जब वाइल ब्रैकेट में 1 लिख दें तो वो लूप बन जाती है, ठीक है, कि ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक ये चलता रहे। दैट्स द बेसिक, इट इज द लूप इज इक्वलेंट टू दैट थिंग। जब हम वाइड लूप लगा देते हैं उसका मतलब यही है। जो बाकी माइक्रो कंट्रोलर में वाइल 1 का काम होता है वो यहाँ पे वाइड लूप का काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इसके बेसिक फंक्शंस हैं, कुछ इसके जो बेसिक हम कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम यूज करेंगे इन द सेटअप। इसमें क्या है, डिजिटल नहीं, ये बेसिकली लूप में भी कर सकते हैं, ये बेसिक फंक्शंस है, कहीं भी यूज हो सकती है, अलग अलग तरीके हैं इसको यूज करने के, वो बाद में पढ़ेंगे इन द प्रोग्रामिंग। सबसे पहले डिजिटल रीड और पिन नंबर देना है इसमें ब्रैकेट में। इट रीड्स द डिजिटल वैल्यू एट द गिवन पिन। ये क्या करेगा, उस पिन पे जो डिजिटल वैल्यू होगी उसको रीड कर लेगा। मतलब ये वाली कमांड जो है, इट इज यूज टू रीड द डाटा फ्रॉम द पिन, ठीक है, डिजिटल पिन। नेक्स्ट है डिजिटल राइट, इसमें पिन और वैल्यू, कौन सी पिन पे कौन सी वैल्यू राइट करनी है वो इस कमांड से देंगे। राइट्स द डिजिटल वैल्यू टू द गिवन पिन। नेक्स्ट इज पिन मोड, पिन का नंबर और मोड। ये दो तरह के पिन मोड होते हैं, इनपुट और आउटपुट। किस पिन को इनपुट बनाना है और आउटपुट बनाना है वो हम सिलेक्ट करते हैं, और ये ऐसे करते हैं, पिन मोड लगा के पिन लिखेंगे, कौन सी पिन नंबर, और उसके बाद उसका मोड, सेट द पिन टू इनपुट और आउटपुट मोड। ये आगे एग्जांपल आएगी। एनालॉग रीड पिन, एनालॉग आईओ में से किसी पिन को रीड करना हो कि वो क्या वैल्यू दे रही है तो वो हम ऐसे लिखेंगे, एनालॉग रीड फिर पिन नंबर, रीड एंड रिटर्न द वैल्यू। नेक्स्ट एनालॉग राइट, एनालॉग पिन में अगर कुछ डाटा को पुट करना चाहते हैं तो पिन नंबर फिर उसकी वैल्यू, ये क्या करेगा, एनालॉग राइट लिख के ऐसे देंगे कमांड तो राइट द वैल्यू टू दैट पिन। नेक्स्ट है सीरियल बिगिन, ये क्या करता है, हमारी कोई भी सीरियल कम्युनिकेशन करनी हो तो स्टार्टिंग होती है यहाँ से, सीरियल डॉट बिगिन। इसमें हम बॉड रेट देते हैं कि किस बॉड रेट पे सीरियल कम्युनिकेशन हो रही है, तो हम 96 बीपीएस देते हैं नॉर्मली, बिट्स पर सेकेंड, 9600, ठीक है जी, 9600 बिट्स पर सेकेंड हम देते हैं यहाँ पे। सेट्स द बिगिनिंग ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन बाय सेटिंग द बिट रेट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, जैसे ये पिन मोड के बारे में दिया है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है, जैसे इन्होंने कहा है ए पिन और आर्डिनो कैन बी सेट एज इनपुट और आउटपुट बाय यूजिंग पिन मोड फंक्शन। पिन मोड, ये पिन नंबर, ये मोड, कि पिन मोड 13 नंबर पिन को आउटपुट बना दो, और वो किस कमांड से बनाएगा, पिन मोड से। इट सेट्स द 13 पिन एज आउटपुट पिन। अगर मैं पिन मोड 13 कॉमा इनपुट लिख दूं तो ये उसको इनपुट पिन बना देगा, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज एनी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है बिल्कुल। नेक्स्ट रीडिंग राइटिंग डिजिटल वैल्यू, अब ये डिजिटल पिन्स में रीड करनी हो या राइट करनी हो वैल्यूज को तो कैसे लिखेंगे, डिजिटल राइट 13 पिन में राइट कर दो, क्या राइट कर दो, लो मतलब 0 सिग्नल दे दो, तो वहां पे 0 वोल्ट दे देगा। अगर मैं डिजिटल राइट लिख के 13 पिन और हाई बोल दूं तो वहां पे 5 वोल्ट दे देगा, मतलब वहां पे सिग्नल दे देगा 1, ठीक है। ऐसे ही अगर कुछ रीड करना हो तो ये एक वेरिएबल या इंटीजर, बटन स्टेट, ठीक है, ये एक बटन स्टेट एक वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर है। दिस इज इक्वल टू डिजिटल रीड, और पिन नंबर दे दी 2, मतलब जो 2 में वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाए, बटन स्टेट में चली जाए, इस वेरिएबल में सेव हो जाए, ठीक है। इट रीड्स द वैल्यू ऑफ पिन 2 इन बटन स्टेट, ओके। बटन स्टेट में जो वैल्यू है वो रीड हो रही है, ठीक है, और 2 नंबर पिन, वैल्यू ऑफ पिन 2 इन बटन स्टेट, ठीक है, ये 2 नंबर पिन से रीड कर रहा है और बटन स्टेट में उसको दिखा रहा है, ठीक है, उसको मतलब नाम दे दिया बटन स्टेट, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा डिजाइनिंग योर ओन आर्डिनो बोर्ड। ये क्वेश्चन अगर इन केस आपको आ जाए तो क्या करना है, ये भी दिया हुआ है, वैसे इतना जरूरी नहीं है, आई डोंट नो हमारे सिलेबस में है या नहीं, बिकॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है ये वाला टॉपिक। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अपना आर्डिनो बोर्ड डिजाइन करना हो तो कुछ स्टेप्स दिए हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं।
We can also design our own Arduino board by following the schematic given by the Arduino vendor and also available at the website. अब normally website में किसी ना किसी Arduino की official website में या कहीं जिस कंपनी ने Arduino boards बनाए हैं उन्होंने अपना बोर्ड बनाने के लिए steps दिए होते हैं. ठीक है, हमें क्या चाहिए होते हैं? एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, LED चाहिए, पावर जैक चाहिए, IC सॉकेट चाहिए, जो IC यूज करने वाले हैं उसके लिए सॉकेट चाहिए जिसपे IC लगाना है, माइक्रो कंट्रोलर चाहिए जिसको हम यूज करने वाले हैं, कुछ रेजिस्टर्स चाहिए, 2 रेगुलेटर्स चाहिए और 2 कैपेसिटर्स चाहिए. ठीक है, तो इन कंपोनेंट से हम अपना भी आर्डिनो बोर्ड डिजाइन कर सकते हैं. IC socket and the power jack are mounted on the board. Add the 5 volt and 3.3 regulator circuit using the combination of regulator and capacitors. 2 regulator जो हम बात कर रहे थे, एक 5 volt का होगा, एक 3.3 volt का होगा और उसको कैपेसिटर की हेल्प से सर्किट में लगाएंगे. Add proper power connection to the microcontroller pin और proper power देंगे power jack के through. Connect the reset pin of the IC socket to a 10K resistor. जो उसकी reset pin होगी उस पे 10K resistor लगाएंगे और एक push button लगाएंगे. Connect the crystal oscillator to pin 9 and 10. 9 and 10 पे crystal oscillator लगाएंगे with the help of capacitors. Connect the LEDs to the appropriate pin. जो LED कोई एक LED लगा के देख लेंगे किसी एक पिन पे जो कि हमें कोई भी बता देगी स्टेटस को कि ये चल रहा है या नहीं. Mount the female header on the board and connect them to the respective pin on the chip. एक female header लगा दो ताकि हम बाहर से कोई भी पिन इसको easily attach कर सकें. Mount the row of 6 male header which can use as alternative to upload program. अब प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए 6 मेल हेडर्स चाहिए जो कि डायरेक्ट हम USB केबल के थ्रू देंगे, इसको कंप्यूटर को लगाएंगे. ठीक है, अपलोड द प्रोग्राम ऑन माइक्रो कंट्रोलर ऑफ द रेडीमेड आर्डिनो एंड देन ट्राई इट ऑफ द प्लेस बैक टू द यूजर किट. अब प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड करेंगे. ठीक है, जो रेडीमेड आर्डिनो बोर्ड होगा, देन ट्राई इट ऑफ एंड प्लेस बैक ऑन द यूजर किट और उसको वापस जो हमने बनाई है किट उस पे लगा के देख लेंगे कि ये चल रहा है उससे कि या नहीं चल रहा है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डिजाइन आवर ओन बोर्ड. एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. अब एडवांटेजेस क्या है? हमें पता है आर्डिनो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला माइक्रो कंट्रोलर है. मैक्सिमम यही यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज सिंपल, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन मार्केट. और क्यों यूज कर रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे यहाँ. देयर आर मेनी अदर माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर फिजिकल कंप्यूटिंग, बट Arduino offers some advantage for teachers, students and interested amateurs over other system. ये टीचर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी इंटरेस्टेड बच्चा जिसको इस चीज में इंटरेस्ट है उसके लिए भी बेनिफिशियल है. कैसे बेनिफिशियल है? इट इज इनएक्सपेंसिव. अगर मार्केट में जाए हम 200 से रेंज स्टार्ट हो जाती है Arduino बोर्ड की और बहुत होती है, मतलब हमें पूरा बोर्ड मिल जाता है 200 से स्टार्टिंग से, जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स. ठीक है, Arduino board are relatively inexpensive compared to other microcontroller platform. The least expensive version of Arduino module can be assembled by hand and even the pre-assembled Arduino module cost less than 200. Right? तो cross platform होता है, इसकी advantage है. The Arduino software runs on Windows, Macintosh OS, Linux operating system. Most microcontroller systems are limited to Windows. अब normally ये क्या cross platform का मतलब है कि ये एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम कर सकता है. मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसका प्रोग्राम हम विंडो में लिख रहे हैं तो वो मैक में नहीं चलेगा. इट कैन रन ऑन अदर प्लेटफॉर्म आल्सो. इट कैन रन ऑन मैक, इट कैन रन ऑन विंडो, इट कैन रन ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, लाइक यूबंतु, तो उसमें भी ये चलेगा. सेम सॉफ्टवेयर सभी प्लेटफॉर्म में चल जाता है और सेम प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट सिंपल एंड क्लियर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. जो इसकी प्रोग्रामिंग है दैट इज वेरी सिंपल. रिस्क आर्किटेक्चर है, बहुत कम इंस्ट्रक्शंस होंगी और उसी कम इंस्ट्रक्शन को समझना बहुत इजी है. मतलब यूजर फ्रेंडली है, सारा कुछ सिंपल है. इट इज इजी टू यूज फॉर बिगिनर्स येट फ्लेक्सिबल इनफ फॉर एडवांस यूजर टू टेक एडवांटेज ऑफ एज वेल. फॉर टीचर्स इट इज कन्वीनियंटली बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. सो स्टूडेंट लर्निंग to program in that environment will be familiar with how to Arduino IDE works. So very simple. ठीक है, बहुत सिंपल एंड क्लियर है. अगर टीचर के लिए भी समझाना सिंपल है और बच्चों के लिए समझना भी सिंपल है. ओपन सोर्स है एंड एक्सटेंसिबल सॉफ्टवेयर है. ओपन सोर्स मतलब कोई भी यूज कर सकता है इसको. देयर इज नो नीड टू हैव सब्सक्रिप्शन. इट इज पब्लिश्ड एज एन ओपन सोर्स टूल्स अवेलेबल फॉर एक्सटेंशन बाय एक्सपीरियंस प्रोग्रामर.
कुछ एक्सटेंशन मिल जाती है इसकी जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर यूज करते हैं। द लैंग्वेज कैन बी एक्सपेंडेड थ्रू C++ लाइब्रेरी से काम करता है। एंड पीपल वांटिंग टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल डिटेल्स कैन मेक द लीप फॉर आर्डिनो टू AVRC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन विच इट्स बेस्ड। ये AVRC प्रोग्रामिंग से भी शुरू हो सकती है इसकी लैंग्वेज को समझना। यू कैन ऐड AVRC कोड डायरेक्टली इनटू योर आर्डिनो प्रोग्राम इफ यू वांट टू, मतलब उस कोड को भी हम यूज कर सकते हैं AVRC प्रोग्रामिंग को डायरेक्ट आर्डिनो के लिए। ठीक है, वैसे तो C++ के चलता है, बट AVRC कोड जो होता है वो अपना होता है माइक्रो कंट्रोलर का, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं इन दिस प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेक्स्ट हार्डवेयर भी इसका ओपन सोर्स है एंड एक्सटेंसिबल हार्डवेयर है। द प्लान्स ऑफ द आर्डिनो बोर्ड आर पब्लिश्ड अंडर अ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। अब इसका जो लाइसेंस है वो अंडर आता है क्रिएटिव कॉमन CC जिसको बोलते हैं। सो एक्सपीरियंस सर्किट डिजाइनर कैन मेक देयर ओन वर्जन ऑफ द मॉड्यूल एक्सटेंडिंग एंड इम्प्रूव। अपना भी ये बोर्ड बना सकते हैं, जैसे इन्होंने अभी बताया था कि कैसे बना सकते हैं, तो इन्होंने ओपन खुली छुट्टी दे दी कि अपना बोर्ड बना लो हमारी तरफ से। मतलब ये आप सीखो और इसको यूज करो फॉर एवरीवन, चाहे आप इंजीनियर हो चाहे नॉन इंजीनियर हो। ठीक है, तो ओपन वर्जन है। ठीक है, उसको इम्प्रूव कर लो, उसको एक्सटेंड कर लो, सारे बोर्ड दिए हैं, सारे IC दिए हैं जिसको यूज कर सकते हैं। Even relatively inexperienced user can build the breadboard version of the module in order to understand how it works and save money. तो अपना वर्जन बना सकते हैं पैसे बचाने के लिए, बट वैसे ही मार्केट में सस्ता है, तो बहुत इजी है इसको यूज करना। कुछ और भी इन्होंने दी हुई है एडवांटेजेस। क्या है? इट इज इनएक्सपेंसिव, सस्ता है। It comes with an open source hardware feature which enable user to develop their own kit using already available one as a reference source. Arduino software is compatible with all type of operating system, Windows, Linux, Mac. It comes with open source software which enable experienced software developer to use Arduino code. ठीक है, it is easy to use for beginner. We can develop an Arduino based project which can be completely standalone or project which involve direct communication with software loaded in the computer. ये स्टैंड अलोन भी काम कर सकते हैं, मतलब इसको बर्न करके रख दो, जहां मर्जी यूज कर लो, वो अपना ही एक कंप्यूटर बन जाएगा। और डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकता है सॉफ्टवेयर लोडेड ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर से भी लोड कर सकता है अपने आप को, बार बार कंप्यूटर से डाटा को लोड करेगा, सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब वहां से प्रोग्राम उठाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, तो ये एक काइंड ऑफ क्लाइंट बन जाता है। ठीक है, इट कम्स विद एन इजी प्रोविजन ऑफ कनेक्टिंग विद द CPU। सिर्फ एक USB केबल चाहिए इसको CPU के साथ कनेक्ट होने के लिए, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, और मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो केबल। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्डिनो। अगर इसमें कोई डाउट है इसके बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत कम है, बट अगर आप इसको सीखना चाहते हैं और डीप जाना चाहते हैं तो हम वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए डिस्कशन के लिए कोई भी आप ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं या नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।